नमस्कार साथियों। जैसे कि अपने कल एक्सरसाइज 5.3 के 9 क्वेश्चन हो चुके थे। कितने हो चुके थे? 9। आज हम कराएंगे 10वां क्वेश्चन। तो देखो 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है दर्शाइए कि A1 A2 A3 डेट डेट डैश AN से एक AP बनती है, से एक AP बनती है। ठीक है, एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार, यदि AN की वैल्यू बेटा नीचे दे रखी है। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट है AN इक्वल टू 3+4 है, AN इक्वल टू 3+4 है। अब देखो आगे ये कह रहा है कि क्या करना है, तो मैं साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग निकालो। मतलब दोनों केसेस में फर्स्ट तो ये ना, अब जब सेकंड क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें क्या निकालना है, S15 चाहिए। कितना चाहिए? S15 की वैल्यू हमें चाहिए, S15 की। अब भाई कैसे निकलेगा? हमें कुछ नहीं दे रखा है, बस यही दे रखा है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ये A1 A2 A3 AN से बनती है। AN की बस वैल्यू दे रखी है 3+4 है। लेकिन हम इससे क्या कर सकते हैं, एक AP निकाल सकते हैं, AP बना सकते हैं। ठीक है, कैसे वो देखो। मैं क्या करूंगा, N इक्वल टू कितना रखा मैंने पहले? 1। क्या रखूंगा? 1। तो वही क्या हो जाएगा, ये इधर देखो N की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू 3+4 इंटू 1। N क्यों? N की वैल्यू 1 ले रहा हूं ना, तो भाई A1 की वैल्यू कितनी हो गई? 4 बन जा 4 हो गए, 4+3 7 हो गए। भाई A1 की वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, तीन वैल्यू तक, तीन टर्म तक निकालेंगे। तो अब N की वैल्यू कितनी रख लूं? 2 है भाई, 2 रख लूं। तो देखो AN में रखो, क्या हो जाएगा वो? A2। क्या हो जाएगा? A2 बराबर 3+4 इंटू 2। हमें बस उसी इक्वेशन में रखनी है, समझ रहे हो? तो भाई देखो 4 2 जा कितने होते हैं? 8+3 कितने हो गए? 11। भाई A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 11। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक और टर्म निकाल लेते हैं। N की वैल्यू अब कितनी रख दें? 3। तो भाई A3 बराबर क्या हो जाएगा? 3+4 इंटू 3। तो भाई क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, और 12 और 3 15। तो भाई A3 की वैल्यू कितनी हो गई? 15। इसे यहां तक सही है भाई, यहां तक सही है। अब देखो A3 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 15। ठीक, अब हमें क्या चाहिए यहां पे देखो, अब हमारी एक AP बन के तैयार हो गई। देखो 7, पहला टर्म क्या आया? 7, कॉमा फिर क्या आया? 11, कॉमा फिर क्या आया? 50। ऐसे करके भाई कहां तक? 15 तक चलते जाओगे। हमें 15 से मतलब नहीं है, हमें शॉर्ट में अपना आंसर करना है भाई। तो ठीक, तो भाई देखो 7 11 15, तो यहां से हमें एक चीज मिल गई। A की वैल्यू इसमें कितनी है बेटा? 7 हो गई। D की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। D इक्वल टू क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 11 माइनस 7, तो कितनी आ गई वैल्यू? 4। D की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अब देखो सब कुछ है तुम्हारे पास, N की वैल्यू भी है। N की वैल्यू भाई कितनी है? 15। N की वैल्यू कितनी है, क्योंकि वो कितने टर्म पूछ रहा है? 15। N की वैल्यू कितनी है? 15। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम S15 की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो भाई SN का फॉर्मूला क्या होता है? N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू। ठीक है यहां तक। अब देखो N की जगह मैं क्या रखूंगा? 15, 15 रख दिया। तो भाई क्या हो जाएगा? 15/2, और ब्रैकेट में 2A की जगह मैं क्या रखूंगा? 7, प्लस N की जगह में फिर 15 रखूंगा, माइनस 1 इंटू D की जगह क्या रखेंगे? 4। यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं S15 इक्वल टू, भाई ये कटेगा नहीं तो वैसे का वैसा ही लिख देंगे 15/2। तो 2 7 जा कितने होते हैं? 14। तो ये क्या हो गए? 14 हो गए, प्लस 15 में से बन जाएगा कितने बचे? 14। 14 4 जा 56, कितने? 56। मैं डायरेक्ट कर दूं, कोई दिक्कत तो ना है भाई। 15 में से बन गए, कितने बचे? 14। 14 4 जा 56, तो भाई ये क्या हो गया? 56। अब इधर देखो, ये रहा 15/2। भाई 14, ये 14 और 56 कितने हो जाएंगे? 70। कितने हो गए? 70। अब ये 2 70 से जाएगा, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10। अब 15 इंटू 35 आ गया हमारा। इन दोनों का क्या करेंगे भाई? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 5 जा 75, 5
7 कैरी, 15 3 जा 45 और 7 52। ये हमारी क्या आ गई S15 की वैल्यू। बताओ कोई ऐसा पॉइंट हो जहां तुम्हें समझ न आया हो। 10 का सेकंड पार्ट चलेगा, ठीक है भाई। 10 का सेकंड पार्ट है an इक्वल टू 9 माइनस 5n। ठीक है भाई, देख लो हमने बताया था हमें क्या करना है, 3 टर्म तक हमें a1 a2 a3 निकालना है। तो भाई सबसे पहले हम क्या ले लेंगे n इक्वल टू 1। तो भाई a1 इक्वल टू, देखो a1 इक्वल टू a1 की इंटू के 1, a2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1। अब n इक्वल टू हम कितना ले लें 3। तो भाई a3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3। तो 9 माइनस 5 क्या 15। तो 9 में से 15 जाएंगे बेटा कितने बचेंगे माइनस के 6। अब देखो हमारी एपी आ गई है। एपी क्या है, इधर देखो एपी क्या आ रही है, ये देखो वो नहीं तो ठीक है, कोई ना वो कट कर देना। तो देखो एपी कितनी आई, एपी आई हमारी 4 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 6, 4 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 6 कॉमा ऐसे करके चलती जाएगी। ठीक, ए की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 4, बी की वैल्यू निकाल लोगे माइनस 1 माइनस 4 कितनी हो जाएगी माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक, डी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 5 और एन की वैल्यू कितनी है 50। हाँ भाई एन की वैल्यू कितनी है 50। ठीक, अब हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगा दो। एस एन बराबर क्या होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई एन की वैल्यू कितनी है 15 अपॉन 2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है 4 प्लस एन की वैल्यू 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस के 5। क्या है माइनस के 5। तो देखो 15 अपॉन 2 और 2 4 जा बेटा कितने हो गए 8, 2 चौक 8 प्लस 15 में से क्या 14 इंटू माइनस के 5। अब इधर देखो मैं एक स्टेप कम कर दूंगा, इधर देखो सब 14 इंटू माइनस 5 कितने हो गए माइनस के 70, 14 पंजे 70, 70 माइनस के प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो भाई क्या हो जाएगा 8 माइनस 70। तो 15 अपॉन 2 8 माइनस, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है भाई देखो 15 अपॉन 2 गुणा 8 में से माइनस के 70 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 62। कितने बचेंगे माइनस के 62। क्या होगा ये 62 कट जाएगा कितने बार माइनस 31 बार। तो भाई S15 की वैल्यू आ जाएगी 15 एकम 15 के 5 हाथिला 1 15 तिया 45 और 1 46। भाई तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 465। चल देखो क्वेश्चन नंबर 11 है तुम्हारा। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान रखोगे तो सही है, जहां ध्यान हटी दुर्घटना घट जाएगी, फिर समझ में नहीं आएगा। देखना यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग कितना है भाई 4n माइनस एन स्क्वायर, मतलब ये किसकी वैल्यू दे रखी है एस एन की। क्या दे रखी है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या पूछ रहा है S1, प्रथम दो पदों का योग क्या है। फिर क्या कह रहा है S1 और S2, मतलब दो पदों का योग क्या है। दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें nवें पद तक भाई बताते ही रहो। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई क्या कह रहा है, इसका प्रथम पद क्या है। देखो S1 क्या हो जाएगा S1
S1 प्रथम पद की वैल्यू पूछ रहा है, तो n की वैल्यू हम यहाँ क्या ले लिए 1, S1 ले लिए, तो भाई n की जगह मुझे क्या रखना है 1, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, भाई कितनी आ गई वैल्यू S1 की कितनी आ गई, अरे ये A1 नहीं है, क्या है ये S1 है, ध्यान रखना S1 क्या होता है सम, अभी मैं बताऊंगा तब और क्लियर होगा। अब देखो, अब मैं क्या निकालूं S2, n की वैल्यू कितनी ले लूं 2, S2 निकालो भाई, डायरेक्ट रख रहा हूं मैं उसी में, देखो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है भाई, तो देखो 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी, भाई कितना आ गया S2 की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक, S1 और S2 आए हैं भाई हमारे, ठीक। अब हमें इसमें AP निकालनी है, क्या निकालनी है भाई AP निकालनी है, क्या निकालनी है AP, तो भाई देखो अगर ये देखो ये मैंने S1 लिख लिया, ये मैंने क्या लिख लिया S2 लिख लिया, S1 ए लड़के इधर देखो AP पहले चेक करो, देखो A1 लिखते थे और A2 लिखते थे, ऐसे ही होती थी, ठीक है, ऐसे ही चलता था ना हमारा। अब जब A1 पहला पद होता था, अगर हम कहें कि पहले पद का सम बताओ, योग बताओ, पहले पद का क्या बताओ योग बताओ, मान लो ये 5 है और ये 4 है, ठीक, तो भाई पहले पद का योग क्या होगा 5 ही होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे, पहले पद मतलब एक ही तो पद है, चाहे A1 ले लो चाहे S1 ले लो, बात तो वही रहेगी ना, तो भाई कितना होगा 5। अब मैं कहूं कि दूसरे पद का योग बताओ, S2, बबे गधो सुन तो लो, दूसरे पद का योग बताओ, मतलब A2 क्या है 4 है, लेकिन S2 क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 ये होगा ना, तो S2 की वैल्यू क्या होगी, ये बात मैं समझाना चाह रहा था, तुम्हारे पल्ले पड़ी ना पड़ी, देखो A1 A2 हम AP में दो पद लेते थे, जैसे 5 और 4 है, S1 कहूं तो S1 क्या है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होती है AP की A1 ही होती है, तो सम भी क्या होगा वही होगा भाई 5 हो गया, लेकिन मैं कहूं सम ऑफ 2 टर्म्स, तो AP की दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, तो भाई AP की फर्स्ट टर्म तो वही है और सेकंड टर्म 4 हो गई, तो सम ऑफ 2 टर्म क्या हो जाएगा 9, तब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन A2 कितना रहेगा 4, बस यहाँ पे यही है। देखो S1 की वैल्यू बेटा कितनी आई, S1 की वैल्यू कितनी आई है 3, और भाई S2 की वैल्यू कितनी आई है, अब मैं A1 और A2 से तुम्हारा कंपैरिजन करवाऊं, तो भाई A1 की वैल्यू क्या रही होगी 3 और A2 की वैल्यू क्या रही होगी, बे गधो 3 है यार, चलो देखो 3 है, तो मतलब 3 में कितना ऐड हुआ है यहाँ पे आगे जाके, कितना ऐड हुआ है एक ही तो ऐड हुआ है यार, तो कितनी A2 की वैल्यू हुई होगी 1, और A1 की वैल्यू कितनी रही होगी 3 है भाई, यही तो है, A1 की वैल्यू 3 और 1। अब चेक करो, अगर ये A1 क्या होता है, A होता है, A की वैल्यू कितनी हो गई 3, D की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, D की वैल्यू A2 माइनस A1, तो भाई 1 माइनस 3 बराबर -2, D की वैल्यू कितनी हो गई -2, कोई दिक्कत आ रही है यहां तक। अब देखो तुम्हारे सब कुछ हो गया, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, तो भाई प्रथम दो पदों का योग कितना हो रहा है 4, ये रहा S2 4, पूछ रहा था S1 क्या है, S1 क्या हो गया 3, इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कह रहा है दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10 में दूसरा पद हमारा क्या आ गया बेटा, देखते जाना पूरा क्वेश्चन हो रहा, दूसरा पद क्या आ गया 1, तीसरे 10 में, मतलब अब देखो तीसरा पूछ रहा है, तीसरा A3 की वैल्यू कितनी होती है A प्लस 2D, ये क्वेश्चन कम आएगा समझ में, घर पे जाके एक बार इसको देख लेना, ठीक है, A3 बराबर A प्लस 2D, A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 इंटू -2, तो 3 देखो 2 2 जा 4 माइनस के 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो भाई -1 क्या आ गई -1, A3 कितनी आ गई -1। अब ऐसे ही क्या पूछ रहा है 10 में, क्या पूछ रहा है 10 में, ऐसे ही हम क्या निकाल देंगे A10, क्या निकालेंगे भाई A10 क्या हो जाएगी A प्लस 9D, तो भाई A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 9, D की वैल्यू कितनी है -2, तो देखो 3 9 दूनी 18 किसके माइनस के, तो भाई कितने हो जाएंगे -15, A10 की वैल्यू कितनी हो गई -15।
अब एक और रह गया, कह रहा है और n में पद ज्ञात कीजिए, और n में पद ज्ञात कीजिए। अब कहीं जगह बची है तो इधर देख लो, ये इधर है लास्ट में, n में पद ज्ञात कीजिए। तो देखो an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है भाई 3, प्लस n की वैल्यू पता नहीं -1, डी की वैल्यू -6। तो देखो 3 -2 का मल्टीप्लाई प्लस n में करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2n, और -2 का -2 में -1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2। तो 3 और 2 कितने हो गए बेटा, 5 माइनस 2n। ये किसकी वैल्यू हो गई, an। चेक कर लो भाई आंसर, कट कर दो इसे। देखो अब क्वेश्चन नंबर 12 चलेगा। ये कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, का योग कीजिए, योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, विभाज्य है। देखो क्वेश्चन समझ लो, मतलब कह रहा है क्वेश्चन ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों, कौन से, पहले, ये प्रथम कह दिया ना तो पहले से, ठीक, मतलब जहां से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी। जैसे 6 का कह रहा है तो 6 का पहला क्या होगा, 6 ही होगा, फिर 12। अगर ये प्रथम न कहता तो भाई कोई से भी हो सकते थे, कहीं से भी स्टार्ट हो सकते थे। यहाँ पे इसने फर्स्ट कह दिया, प्रथम कह दिया, तो भाई 6 से स्टार्ट होंगे। तो धन पूर्णांकों का योग बताइए जो 6 से विभाज्य है। अब एक बात बताओ, प्रथम कह रहा है तो भाई 6 से पहला क्या होगा, 6 ही विभाज्य होगा, 6 ही कटेगा पहला। फिर दूसरा क्या होगा, 12 होगा, फिर क्या होगा 18। ऐसे करके भाई आगे तक चलते जाएंगे 40 नंबर तक। जैसे 1 2 3 हुए, ऐसे ही टर्म कितने आएंगे, 40। कितने आएंगे, 40। ठीक है। अब इसमें देखो 40 धन पूर्णांक दे रखे, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है, 40। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 40। n की वैल्यू कितनी हो गई, 40। a की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 6। d की वैल्यू कितनी हो गई, 12 माइनस 6 बराबर, अब तो लगा लोगे, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है। तो भाई n की वैल्यू में क्या रखूंगा, 40 बराबर 40 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a 6 प्लस n की वैल्यू बेटा 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6। ठीक है। देखो 2 से ये 40 मतलब कितने बार गए, 20 बार। 2 6 जा 12 प्लस 40 में से बन गए 39 इंटू 6 20। ये 12 वैसे के वैसे ही भाई, 6 ने 54 के 4 5 कैरी, 6 3 18 और 5 23। ठीक है भाई, इन दोनों को ऐड कर लो, 234 और 234 प्लस 12 246 और इंटू 20। भाई 20 की टेबल पढ़ लो, 20 छक्के 120 के 0 मतलब 12 20 चौको 80 12 92 के 2 9 20 दूनी 40 और 9 49। ये किसकी वैल्यू आ गई, S40। ठीक है भाई, ठीक है। कहां गलती कर रहे थे, कर दिया। देखो 8 के प्रथम 15 गुणजों, 8 के प्रथम 15 गुणजों, मतलब क्या, गुणज मीन्स मल्टीपल होता है, क्या होता है, मल्टीपल। गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, इधर देखो, चेक करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। 8 के प्रथम 15 गुणज मतलब 8 के 15 मल्टीपल्स का क्या पूछ रहा है, ये सम पूछ रहा है। 8 की टेबल जानते हो, 15 बार पढ़ दो, 19 का क्या करना है, सम करना है। तो भाई एपी क्या बनेगी, देखो एपी 8 16 24 32 डैश 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 चलता ही जाएगा अप टू 15 टर्म। ठीक। ए की वैल्यू क्या हो गई बेटा,
8, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 माइनस 8 बराबर 8, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15, कितनी है 15 कह रहा है ठीक। लगा दो बेटा, एस एन बराबर एन अपॉन 2, ठीक। और फिर क्या होगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी हो गई 15 अपॉन 2, ठीक। 2 इंटू ए की वैल्यू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8, 15 अपॉन 2, 2 8 जा बेटा 16 प्लस 15 में से बन जाएंगे 14 इंटू 8, भाई 15/2 16 प्लस 14 8 112 है ना। 112 और 16 कितने होते हैं 128, 128, और ये 15 अपॉन 2, 2 से ये काट दो, 2 6 12, 2 4 8, तो भाई इनका मल्टीप्लाई कर लो, देखो वही तुम्हारी क्या होगी एस एन, मतलब ये S15 चल रहा है। क्या चल रहा है S15। तो भाई S15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो S15 की वैल्यू देखो 15 चौक 60 के 0 हाथ 6, 15 6 90 और 6 96, 960 हो जाएंगे, ठीक है। 0 और 50, 14वां क्वेश्चन है अपना, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए, इधर दे लो ध्यान, देखो अब समझो 0 और 50 के बीच की विषम संख्या है, ठीक ना। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, रुक जाओ मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है बेटा, बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ कितनी 0, तुम बताओ 0, तुम बताओ है 9 कहां से होगी बेटा। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, कितनी होती है 1, सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होती है 1। तो भाई हमारा कहां से स्टार्ट होगी एपी 1 से, 1, 3, 5, 7 ऐसे करके 50 टर्म्स तक जाएगी, ठीक ना, 0 से 50 के बीच में, ठीक। अब समझो लास्ट हमारी बेटा क्या होगी 49 ही होगी ना, है भाई, क्या होगी 49। तो भाई हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, क्या नहीं पता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, समझ रहे हो। देखो 1 से लेकर के स्टार्ट करेंगे, 50 से पहले कौन सी ऑड नंबर क्या आएगा 49, सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होता है 1 होता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे भाई, हमें सब कुछ दे रखा है, पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे। देखो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, d की वैल्यू कितनी हो गई 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, भाई an की वैल्यू कितनी हो गई 49, क्योंकि वो क्या है लास्ट टर्म। भाई लगा दो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू कितनी है 49, a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। भाई इसको 1 को इधर ले आओ, 49 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, 49 में से बन जाएंगे 48, इधर ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो n माइनस 1, ये 24 बचे, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 24 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, ठीक है। वैसे भी ओरली भी बता देते कि तुम 0 से लेके 50 तक क्या होती हैं 25 सम संख्याएं होती हैं, 25 विषम संख्याएं होती हैं, मतलब 25 इवन नंबर होते हैं और 25 ऑड नंबर होते हैं। लेकिन तुम्हारा वो चलता नहीं, एग्जाम में आएगा तो तुम्हें बाकायदा दिखाना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 25। तो भाई इधर देखो, अब क्या करोगे, सम तुम्हें निकालना है n/2 ब्रैकेट में a प्लस a, क्योंकि हमें यहाँ क्या पता है लास्ट टर्म पता है।
तो भाई n की वैल्यू कितनी है 25/2, a की वैल्यू कितनी है बेटा 1 प्लस 49, तो 25/2 इंटू 50, ये 2 से 25 इंटू 25 625 S25। ठीक है भाई, ये तुम्हारा आंसर।